तो लोकसभा चुनाव से पहले सांसद निधि को लेकर सवाल हो रहे हैं। सवाल विपक्ष पूछ रहा है कि सांसदों को सांसद निधि तो मिली, मगर कितनी खर्च की। पूरी सांसद निधि खर्च करने के मामले में सांसद तीरथ सिंह रावत, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी है, और माला राज्यलक्ष्मी शाह लगातार संसद पहुंची हैं। उन्हें और ज्यादा ताकत लगानी होगी। इन दोनों सांसदों के खाते की निधि में से अभी करीब 6 करोड़ की राशि खर्च नहीं हो पाई है। अगर आंकड़ा देखेंगे तो सांसदों की सुस्ती पर सवाल विपक्ष का खड़ा करना कुछ हद तक जायज भी है। 5 लोकसभा सांसद उत्तराखंड के करीब 40 करोड़ के आसपास सांसद निधि मिली और 30 करोड़ के आसपास ही वो खर्च कर पाए और 9 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च करना भी बाकी है। हर सांसद को आपको बता दें कि 7 से करीब 9.5 करोड़ की सांसद निधि जारी होती है, अगर हम वो ग्राफिक्स चला पाए। ब्याज के साथ यह आंकड़ा करीब पहुंचता है 40 करोड़ 66 लाख के आसपास। यानी कि निधि खर्च करने में अगर आप आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे तो अव्वल कोई दिखाई देता है तो वो है अजय भट्ट। नैनीताल से सांसद है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, बीजेपी के बड़े चेहरे। उनका ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में बेहतर है। अजय भट्ट ने करीब 99% सांसद निधि को खर्च किया है। हरिद्वार के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, उन्होंने 7 करोड़ में से जो है 7.5 करोड़ में से सिर्फ 70% को ही खर्च कर पाए। 70%। अब ऐसे ही अजय टमटा, ये भी बड़ा चेहरा है बीजेपी के, करीब 9.5 करोड़ में से 80% ही खर्च कर पाए। पौड़ी के सांसद तीरथ सिंह रावत, जिनका जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूं, वो करीब 9 करोड़ 79 लाख में से 61% को ही खर्च कर पाए। और माला राज्यलक्ष्मी शाह का भी रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, महज 50% मैडम सांसद निधि का खर्च कर पाई। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे। ये आंकड़े जिसका जिक्र हम कर रहे हैं वो आंकड़े आपके सामने भी हैं और इन्हीं आंकड़ों के आधार पर अब विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है और यही सवाल कर रहा है कि आखिरकार सांसद निधि खर्च ना कर पाने में ये माननीय आखिरकार इतने कमजोर क्यों हो गए। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। ये तीनों मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। लखपत बड़ोला साहब कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक हैं, बहुत बहुत स्वागत है लखपत जी आपका। विनोद सुयाल साहब बीजेपी के अनुभवी चेहरे हैं। विपिन खन्ना साहब आम आदमी पार्टी के अनुभवी चेहरे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुयाल साहब, आप ही से चर्चा की शुरुआत। 5 सांसद आपके और सारे हैवीवेट सांसद पूर्व मुख्यमंत्री रहे, सर वो तक खर्च नहीं कर पाए सांसद निधि। अगर अजय भट्ट जी को छोड़ दिया जाए तो बाकी 4 का तो रिकॉर्ड हैरान करने वाला है। सुयाल साहब की नहीं? देखिए, ऐसा है कि सांसद निधि के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। हाँ। और बहुत जल्दी ही जो हमारे सांसदगण हैं वो सांसद निधि को रिलीज कर देंगे। इससे पहले जो सांसद निधि थी वो कोविड के समय में कोविड जैसे कार्यों में खर्च हो गई थी। ऐसा नहीं है, प्रस्ताव भी है, प्रस्ताव प्रशासन को भी भेजे गए हैं। साहब, मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा था, मैं रोकना नहीं चाह रहा था। मैं बस ये जानना चाह रहा हूं, जब 4.5 साल में 50% खर्च कर पाए, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है कि 3-4 महीने में 50% जो बाकी बची हुई है वो भी खर्च हो जाएगी? कोई तो फॉर्मूला होगा ना सर? तिलक जी, आप बहुत अनुभवी आदमी हैं, आपने बहुत सांसद और बहुत विधायक देखे हैं। निश्चित रूप से प्रपोजल तैयार है, सांसद को स्वीकृतियां जारी करनी है। आचार संहिता से पहले सारे काम जारी होते हैं तो निश्चित रूप से कुछ देरी हुई है तो उस देरी का कारण बीच में कोविड का हैरानी सर मुझे इस बात की होती है कि क्योंकि आपने तो कहा ना कि विकास की गंगा बह रही है,
अब आप देखिए कि विकास की गंगा गंगोत्री से शुरू हुई और सहारनपुर तक जहां से बॉर्डर है वहां तक तो विकास की गंगा बह रही है ना जी, सर? जी, जी। तो फिर भी विकास की गंगा इतनी बह रही है, उसके बावजूद आपके हैवीवेट सांसद जो कि खुद पूर्व मुख्यमंत्री रहे वो तक नहीं खर्च कर पा रहे। सर ये बात गले से नहीं उतरी। विकास तो आप कर रहे हैं, तो फिर ये पैसा क्यों नहीं खर्च हो रहा? नहीं, मैं आपके विषय से सहमत नहीं हूं कि पैसा है, लेकिन सांसद निधि का पैसा लप्स नहीं होता है और जल्दी ही वो पैसा आवंटित होने वाला है। अच्छा, तो उनके मतलब proposal विकास के लिए जो है जी आपके सांसदों के क्षेत्र में जो है अभी विकास की जरूरत इतनी है नहीं, क्योंकि विकास हो चुका है। नहीं, हाँ। योजनाओं का चयन किया जा रहा है, मांग ज्यादा है और बहुत बड़ा क्षेत्र है, बृहद क्षेत्र है। ये हाँ। देखा जा रहा है कि किस तरह की योजना को प्रायोरिटी दी जाए। हाँ। ये सब चीजें गतिमान है। ओके, प्रस्ताव लखपत जी, भेजे गए। सुयाल साहब जो बात कह रहे हैं इत्तेफाक रखते हैं आप, वो कह रहे हैं कि सब कुछ ऑल इज वेल है, हो जाएगा, पक्का है, डन है, 4 महीने में देखिएगा सब। देखिए, मैं एक बात कह सकता कि जो सुयाल साहब की बिल्कुल प्रचंड आवाज उठी थी वो आज बिल्कुल दबी हुई है। आप कुछ समझ सकते हैं कि वो अपने सांसदों के बारे में क्या सोचते हैं और वो कह नहीं पा रहे। ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि आप एक चीज को समझ लीजिए कि जब जुमलों से, झूठ से, फरेब से और लड़ा भिड़ा करके और हर प्रकार से इनको वोट मिल रहा है तो इन्हें लगता है कि विकास करना ही बेकार है। ये कोई सांसद की बात नहीं। तिलक जी, आपसे निश्चित रूप से कहना चाहे चाहे उत्तराखंड के हो चाहे देश के हिस्सों में हो, विकास का यदि किसी भी पैमाने में आंकड़ा लिया जाए, सुयाल साहब की रदून की जो स्थिति है वो स्मार्ट सिटी के नाम पे हो, चाहे स्मार्ट विलेज के नाम पे हो, चाहे ऑल वेदर रोड के नाम पे हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे स्वास्थ्य में हो। और आज ही कल ही इनकी एक बहुत बड़ी मीटिंग थी, इन्होंने कहा कि अच्छा 29 स्कूलों को खोला जाए, 189 स्कूलों को खोलने की बात की गई, लेकिन अब कैबिनेट फैसला ये कि इनको बंद किया जाए। मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि विकास करने का जो एक रोड मैप होता है, जो एक दृष्टि होती है, एक सोच होती है और जो उसको लेकर के जो आप में लगन होनी चाहिए, वो कहीं भी भाजपा के न कार्यकर्ताओं में दिखाई देती है न नेताओं में दिखाई देती है। ये जरूर कह सकता हूँ मैं, झूठ में, जुमलेबाजी में, फेंकने में और गाली देने में भाजपा का कोई स्थान नहीं है। अच्छा, वो गाली देने से याद आया, वो आजकल मदन बिष्ट जी का वीडियो वायरल हो रहा है, तो आपने गाली का जिक्र किया इसलिए याद आ गया। हाँ, आपके विधायक भी आजकल हैं पूरे फॉर्म में। नहीं, आपने बिल्कुल सही बात कही है। देखिए, मदन भाई को आप भी पहले से जानते हैं क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो प्रेसिडेंट भी रहे हैं और आपके नजदीक भी रहे हो। मैं एक बात कह सकता हूँ, किस बात को लेकर उन्होंने लड़ाई की है आप जानते हैं कि नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सर देखिए, व्यक्तिगत रूप से आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। मैं कह रहा हूँ किसी भी विषय में जो भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया वो मानने को शोभा नहीं देता। अब वो बात अलग है कि आप ये कहें, अब प्रेमचंद अग्रवाल के मामले में दूसरी आपकी परिभाषा है, वो बोले अभी करो सर, अभी एक्शन लो, आप कह रहे हो कि नहीं उनकी बात सुननी चाहिए। ये बड़े दो बातों में फर्क है, सुन लीजिए। हाँ। प्रेमचंद अग्रवाल जी ने व्यक्तिगत गाली दी, लड़ाई करके सड़क पे लड़ाई करके गाली दी है। हाँ। और मदन बिष्ट जी ने जो लड़ाई लड़ी है वो एक संस्थान के जो वहाँ पे जो प्रिंसिपल या वाइस चांसलर है, उन्होंने जो बातें नहीं हाँ। सुनी, जान के जान से मारने की धमकी नहीं रहे थे और सरकार के वो ये सही है। शराब पीकर आपसे सिगरेट लगाने के वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन सरकार इसका आचरण है। ये इस तरह की दोगुनी बातें क्यों कर रहे हो? क्यों क्षमा मांगने में क्या दिक्कत है? कांग्रेस पार्टी को क्षमा मांगने की मुद्दे पर आप जोड़ सकते निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अपने पीसीआर सहयोगी से चाहूंगा लखपत जी को, अगर वो तस्वीरें अभी कुछ देर पहले इंडिया वॉइस से चलाई हैं, अगर चला दिखा पाए लखपत जी को। हाँ, एक बात लखपत जी, एक मिनट, एक काम करिए ना, अगर उन्होंने अच्छा काम किया तो उनको कांग्रेस कार्यालय बुलाइए और सम्मानित करिए। हाँ, ढोल लगाने बजवाइए, आप उनको सम्मानित करिए अगर उन्होंने इतना बेहतर काम किया तो। देखिए, मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ कि जिस तरह से मदन भाई लगातार अपने क्षेत्र में विकास कर, चाहे उनकी मिश्र जिला पंचायत हो, चाहे वो निश्चित रूप से लोगों के लिए वो लड़ते आक्रोशित है। जरा तेजी सर, आक्रोशित का मतलब यही नहीं किसी के घर में जाकर जो है गाली गलौज शुरू कर दो आप, ये किसने, और मुख्यमंत्री तक को ना छोड़ो। जिस तरह से छात्र को लेकर के, जिस तरह से आप जानते हैं कि उन संस्थान के अंदर उनके जो वाइस चांसलर है, उन्होंने जो बातें नहीं सुनी, मैं कह रहा हूँ कि सामने वाला गलत हो, आप जिस पद पर है क्या आपको इस तरह आपक होना चाहिए? आरोप ये लग रहा है कि उस वक्त उन्होंने शराब पी रखी थी, फिर आप इसे क्या कहेंगे? लेकिन संस्थान के जो हेड है उन लोगों को भी सर, आप इसे जायज मानते हैं? आप ही के सत्ता में रहते हुए एक विधायक का उत्तराखंड को गाली देते हुए वीडियो वायरल हुआ था, फिर आप ये देखिए
आप ही के विधायक है सर, ये ऑडियो उठाइए जरा, लखपत जी को सुनाइए। लखपत जी कह रहे हैं कि नहीं ये बहुत अच्छा किया उन्होंने। जब मैं अपनी पे आ गया तो बुलाए लखपत जी एक मिनट, लखपत जी सर बीप लगानी पड़ रही है, इतनी 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 गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो। ये देखिए घर के अंदर घुस के किसी को धमका रहे हैं। आप अपने विधायक को जायज मानते हैं? लखपत जी का ऑडियो प्लीज। गलत भाषा का, गलत चीज का बिल्कुल समर्थन नहीं करता, न हमारी पार्टी करती है। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि जिन चीजों की डिबेट डिटेल हुई है, मैंने जब आपने बीजेपी के जो बीजेपी के मंत्री हैं और कांग्रेस के विधायक की जो आपने तुलना की है, वो गाली का मैंने इसलिए कहा, केवल इतनी बातें कही कि वो उन्होंने जन मुद्दे को लेकर के बातें उठाए। भाजपा के मंत्री ने व्यक्तिगत लड़ाई पे ये बातें की थी, लेकिन कहीं भी इस चीज को कांग्रेस से नहीं कहती कि गलत चीजें कहनी चाहिए। लेकिन ये जरूर मैं कहता कांग्रेस के विधायक की बात, आपके पहले भी विधायक इस तरह के कारनामे कर चुके हैं, वो भले ही सुयाल साहब के साथ हो अभी, ठीक सर, तब भी आपने एक्शन नहीं लिया था, अब भी आप एक्शन नहीं ले पाएंगे, इस बात की गारंटी है। ठीक, सुयाल साहब जल्दी अपनी बात रख रहे हैं, फिर खन्ना साहब आपके पास है। बोलिए सुयाल साहब क्या कहना चाह रहे हैं? मदन बिष्ट जी ने जिस तरह से एक वीरान स्थान पर एक निदेशक को अपने गुंडों के साथ, गुंडे थे, अब मैं तो कहता हूं मदन बिष्ट भी स्वयं गुंडे ही हैं, और जिस तरह से वो प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी अपमान कर रहे हैं और उनके बच्चे चिल्ला रहे हैं अंदर से, तो उत्तराखंड राज्य का पूरे देश के अंदर जिससे अपमान हो रहा है, और जिस तरह से लग रहा है वो अधिकारी मुझे नहीं पता कहाँ के रहने वाले हैं, अगर वो उत्तराखंड से बाहर के होंगे तो हमारे बारे में, उत्तराखंड के बारे में लोगों की क्या धारणा बन रही होगी। आप लोग दिक्कत ये ना, मुझसे बुलवाते हो, बाद में मेरे लिए दिक्कत हो जाती है। मैं रुकिए ना, रुकिए एक मिनट। आपके एक होनहार विधायक थे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो पूर्व हो चुके हैं। उन्होंने किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया था याद दिलाऊं सर? आप ही के विधायक रुद्रपुर से राजकुमार ठुकराल जी, उनके नाम गालियां देने का रिकॉर्ड है। नहीं, उनको उसका खामियाजा भुगत, मैं वही कह रहा हूं ना, तब आपने भी एक्शन नहीं लिया था। मैं तो सिर्फ ये है ना, अगर आप लोग मुझसे बुलवाते तो अच्छा नहीं लगता, वो भी मेरे मित्र, ठीक है अच्छा नहीं लगता। एक मिनट खन्ना साहब, उनका समापन हो गया था? नहीं समापन कुछ नहीं हुआ सर, वो आपस में कुछ है। शिव अरोड़ा साहब छोड़िए उस बात को। हाँ खन्ना साहब, ये मसला सांसदों वाला था, क्योंकि लखपत जी ने पूरी डिबेट ही जो है कहा कि गाली गलौज, तो मुझे याद आ गया मदन बिष्ट जी का, तो इसलिए मजबूरन मुझे दिखाना पड़ा। लखपत जी नई शब्द का इस्तेमाल करते तो मैं दिखाता भी नहीं, लेकिन मसला सांसदों का था। अब सांसदों वाले मसले पर आते हैं। सर ये क्या लगता है आपको रिकॉर्ड देख के सांसदों का? तिलक जी, हमारा तो मानना यह है कि विकास की गंगा बह रही है और आसमान से विकास की बारिश हो रही है। हाँ। तो मुझे लगता है कि अब सांसद निधि खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश में, प्रदेश में हर युवा को रोजगार मिल चुका है, सड़कें बन चुकी हैं, स्मार्ट सिटी बन चुकी है, और 15-15 लाख रुपए भी सबके खाते में आ गए हैं। तो सांसदों के पास जो पैसा बचा है वो खर्च नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दो रोने रोती है। उनसे कोई भी सवाल आप पूछें, या तो यूक्रेन युद्ध और रशिया का युद्ध, और या फिर कोरोना, ये दो रोने भारतीय जनता पार्टी के पास है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपनी कॉलर में झांकना चाहिए और अपने सांसदों से पूछना चाहिए कि भाई विकास निधि खर्च करना तो बहुत दूर की बात है, क्या वो जनता के दुख दर्द में भी आ रहे हैं? माला राज्य लक्ष्मी शाह की अगर बात करें तो मुझे लगता है शायद 5 साल में मात्र 5 बार वो अपने क्षेत्र में दिखी होंगी। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी ने तो खुद संगठन ने कह दिया था कि माला राज्य लक्ष्मी शाह मिल नहीं रही है कहीं। तो हम अगर खर्च करने की बात है तो वो तो सेकेंडरी हो जाता है। तुम रहने वाले हो, उस पार्टी से बड़ी भ्रष्ट पार्टी आज तक कोई देश के अंदर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ बड़ी समस्या है कि जब प्रदेश की बात हो रही होती है तो ये दिल्ली की ट्रेन पकड़ लेते हैं, ये पंजाब की ट्रेन पकड़ लेते हैं, ये भूल जाते हैं उन अपने बलात्कारी सांसदों को जिनको ये बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये भूल जाते हैं उन दिल्ली जैसे किसानों के हत्यारों को, जेल की सलाखों के अंदर है। अरे भ्रष्टाचार की आप प्रभु बातें कर रहे हो। आपने 70,000 करोड़ के आरोपी को अपनी गोद में बिठा लिया। बारात की बात है, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जिन पर 70,000 करोड़ रुपए का आरोप लगाया,
उनको आपने अपनी गोद में बिठा दिया। कार्यक्रम नहीं दिखाई दे रहे क्या? पार्टी अगर भ्रष्टाचार की बात करती है और भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करती है तो ये सूरत में दिखाने वाली बात है। आप केवल विधायक निधि का जवाब दीजिए। आपके पास जवाब नहीं है देने के लिए कि विधायक निधि खर्च क्यों नहीं हो पाई। क्योंकि सड़कें बन गई है, स्मार्ट सिटी बन गई है, 15-15 लाख रुपए लोगों के खातों में आ गए हैं, पूरा विकास की गंगा बह रही है, आसमान से बरसात हो रही है। विषय पर आओ। पैसा खर्च करने की जरूरत क्या है? जनता के दुख दर्द की जरूरत क्या है? जब आपको मंदिर और मस्जिद के नाम पर वोट मिल रहा है, हिंदू और मुसलमान के नाम पर वोट मिल रहा है, पाकिस्तान के नाम पर वोट मिल रहा है, जनता पार्टी ऐसा के नाम पर वोट मिल रहा है। विपिन खन्ना साहब एक मिनट विपिन खन्ना साहब लखपत जी एक बात तो बताइए कि आप ये कह रहे हैं लेकिन कुछ सांसद ऐसे जिन्होंने 99% तक सांसद निधि को खर्च किया, अजय भट्ट साहब, अगर ये तुलनात्मक अध्ययन के जायज मानते हैं आप, तो फिर राज्य के भीतर विधायक निधि नहीं खर्च कर पाते और उसमें से कुछ विधायक आपके भी हैं, फिर इसे क्या माना जाए लखपत जी? निश्चित रूप से बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं अजय भट्ट जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ अपने क्षेत्र में उन्हें जो राज्य मिलती है उसका पूरा का पूरा उपयोग किया है। मैं एक चीज कह सकता, आपने पिछले साल इसकी साइड डिबेट की थी कि उत्तराखंड के विधायकों के द्वारा, क्योंकि लास्ट टाइम पे भी इनके 57 विधायक था, इस समय 47 विधायक है, उनमें से 80% लोग अपनी 50% धनराशि भी खर्च नहीं कर पाए थे। ये क्या होता है एक्चुअली तिलक जी, कि मुझे जहाँ तक लगता है कि नेता मैक्सिमम क्या करते हैं, ये विधायक निधि हो चाहे सांसद निधि को चुनाव से 2 महीना पहले बिल्कुल अंधेरों की तरह बांट देते अपने कार्यकर्ताओं के बीच, लूट मचाओ और हमें वोट दिलाओ, तुम्हें ये योजना दी गई है। भाजपा के जो पन्ना प्रमुख से, मैं तभी तो कहता हूँ भाजपा की जो भाजपा का जो मुख्य सेवक होता, पन्ना प्रमुख तक जो सेवक होते, सब भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। ये कांग्रेस में भी यही फॉर्मूला है सर, क्योंकि आपके विधायक भी नहीं खर्च कर पाते ना। तो कांग्रेस के फॉर्मूला अगर यदि सुनिए, मैं आपको एक बात कह सकता हूँ, मैं कह रहा हूँ ये सत्य है, ये हम करते हैं, ये हम करते हैं, ये तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड है, ये हमारा नहीं है। अरे भटोला जी, आप जो बात तुम्हें अपने लिए कहनी चाहिए, हमारे लिए कह रहा हूँ, उल्टा कह रहा हूँ। ये कौन है? ये हम करते हैं भ्रष्टाचार। हम आपस में जो है तो मिल बांट कर देते हैं, हमारे पदाधिकारी होते हैं, मिलकर भ्रष्टाचार करते हैं, चाहे हरीश रावत जी की सरकार हो, चाहे एनडी तिवारी जी की सरकार हो, हम रेवेन्यू जो है तो अपने कार्यकर्ताओं में बांट देते हैं, खा जाते हैं। नहीं सुयाल साहब, एक मिनट सर, उनको बात तो करने दीजिए ना। अब आपकी बात आ गई, आपने कहा तिवारी जी की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ, एक मिनट सर, बोगड़ा जी की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ, हरीश रावत की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ और बोगड़ा जी की सरकार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ। आपने अपनी बात कह दी, 1 मिनट उनको बोलने दीजिए ना, 1 मिनट। हाँ लखपत जी प्लीज। तिलक जी, मेरा एक अनुरोध है कि हमारे सुयाल भाई को थोड़ा ज्यादा बोलने के लिए टाइम दीजिए, लेकिन एक बीच में इंटरप्ट न करें, डिबेट सुने और आपका टर्न आएगा। तिलक सुन लीजिए, आप तो लगातार करते हैं। मैं एक बात, आपका नंबर आएगा, आप लिखिए, पेन कागज देखिए कि जिन चीजों पे कहा जाता है उनको नोट कीजिए, फिर लाइन वाइज आप उसका जवाब दीजिएगा। आपका कर्तव्य भी है और आप पार्टी, आप सत्ता पक्ष में आपका दायित्व बनता, आप हमारे आरोपों का जवाब दीजिए। तो क्या होता है, ये सच सत्य तिलक जी, ये आप भी जानते हैं कि मैक्सिमम क्या करते हैं विधायक और सांसद कि लास्ट समय पे आखिरी मोमेंट पे पूरी की पूरी योजनाओं को अपने बंदर बांस की तरह अपने कार्यकर्ताओं को दे देते हैं और कह देते हैं भाई काम होता रहेगा, तुम्हारा सारी चीजें हो जाए, लेकिन तुम रात दिन करके हमें वोट डालो। ये भाजपा की संस्कृति रही है, इसमें कहीं कोई छुपी हुई बात नहीं है। और मैं ये कहता हूँ, ये भ्रष्टाचार के आखंड में डूबने वाला सवाल है बड़ा, ये बहुत बड़ी सवाल है, क्योंकि वो सब लास्ट टाइम पे जब आप अपनी निधियों का 50-60% यूज करेंगे, 5 साल में जो यूज नहीं वो पिछले लास्ट 3 महीने में होगा, तो आप समझ सकते हो उसके साथ उन योजनाओं के साथ कितना न्याय हो सकता है। ये कोई छुपी हुई बात नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि इस तरह की चीजों को लेकर के सरकार को गंभीर होना चाहिए। पर मैं एक बात आपसे पुनः कह रहा हूँ कि भाजपा को काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उन्हें योजना बांटने की जरूरत नहीं पड़ती है। उनके लिए टीवी चैनलों पे आकर के हिंदू, मुस्लिम, सनातन सारी चीजें उनके टाइम पे सनातन। ठीक, आपने अपनी बात रखी, अब सुयाल साहब जवाब दे रहे हैं। अब सुन, 1 मिनट लखपत जी, सुयाल साहब जवाब दे रहे, फिर खन्ना साहब आपके पास आ रहा हूँ। ऐसा है कि सांसद निधि को जिस तरह से इन्होंने बोला है, विधायक निधि को, अगर आप उसका सारे आंकड़ों पर जाएंगे तो ये सारे काम इन्होंने किए हैं, इन्होंने अपने समय में किए हैं। ये बेचारे बोल नहीं पा रहे, इनके यहाँ के विधायक ने किए हैं, जो इनके यहाँ वर्तमान में विधायक है वो ऐसा करते हैं। क्या करे, ये अपने आप सज्जन आदमी हैं, इनको अवसर नहीं मिल पाया, लेकिन इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो ये काम ये करते हैं कि लास्ट समय में लोगों अपने चेहतों को बांट देते हैं। जहां तक सनातन की बात कर रहे हैं,
जिस जहाँ के रहने वाले हैं, जिस विधानसभा के बुटोला जी रहने वाले हैं, निश्चित रूप से सनातन धर्म का वहाँ सबसे पवित्र स्थान जो पूरे हिंदुओं का आस्था का प्रश्न है, बद्रीनाथ। अगर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सनातन की बात कर रहे हैं और ये उसका विरोध कर रहे हैं, तो बुटोला जी मुझे लगता है कि कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया। अरे बुटोला जी क्या होगा बताओ, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, आप भी सनातन के विरोध पे आ गए हैं। नहीं, आज विषय एक मिनट सर, एक मिनट विनोद नहीं, उन्होंने कहा है, मैंने नहीं, उसका जवाब दिया है। वो आपकी पिच पर आकर खेले वो उनका विषय हो सकता है, मैं अब उस पिच पर नहीं खेलना चाहता, मुझे आता नहीं खेलना। एक मिनट, तिलक जी 30 हाँ सेकंड प्लीज जल्दी से सर, 30 सेकंड। खन्ना जी के पास जाना। देखिए, ये बहुत मैंने कहा, सनातन संस्कृति का संवर्धन करना, उसका पालन करना, उसके लिए अपने आप को खड़े करना अलग बात है। टीवी चैनल पर आप तिलक लगा के राजनीति करना वो अलग बात है। बद्रीनाथ के अंदर आपका विधायक था 2017 से 22 में, वहाँ आप बताइए कि किसने नमाज पढ़वाई। आप बातें करते हैं, मैं केवल आप बात मत कीजिए। और ये आपको ठेका नहीं दे रखा, आपसे ज्यादा हम सनातन के धंधो हम मानते हैं, लेकिन जो आप राजनीति की लखपत जी, अरे भैया, आप ये बड़ा ये बात बताइए। विषय ये नहीं है आज, एक मिनट रुकिए ना सर। आपको इतना बुरा लगा तो स्टालिन के बयान का विरोध कर दीजिए सरेआम खड़े होकर, बोलिए हमारी पार्टी जो है इसकी निंदा करती है, खंडन करती है, हमारा कोई लेना देना नहीं, हम स्टालिन से समझौता तोड़ते हैं। कर सकते हैं आप लखपत जी? नहीं होता ना, वो छोड़ दीजिए उस विषय को, उस विषय को ही छोड़ दीजिए आज। अच्छा पूछा मुझे, हमारी पार्टी ने कहा कि हम इसका घोर विरोध करते हैं, कांग्रेस का कोई बयान इस तरह का नहीं है। सर, क्या बयान देता है उससे हमारा सर, लेना, लेकिन कांग्रेस इस तरह के बयानों पे बिल्कुल सहमत नहीं हो सकती। एक मिनट सर, सनातन संस्कृति की रक्षा आज स्टालिन और स्टालिन का परिवार, एक मिनट, स्टालिन और स्टालिन का परिवार कांग्रेस के साथ है कि नहीं? कांग्रेस वो एक पार्टी अलग है। मैं आपसे कह रहा हूं है कि नहीं, बस इतना बताइए ना। लेकिन गठबंधन में, गठबंधन का मतलब कांग्रेस का आपके मतलब साथ है या नहीं, मैं बस इतना पूछना चाह रहा हूं आपसे। वो आना हमारे शीर्ष नेतृत्व ने इनकार किया नहीं किया। हाँ तो है ना, बस बात खत्म सर। अब आपका विरोध जायज है, मैं समझ गया। एक मिनट खन्ना साहब, अभी मैं उस विषय में नहीं चर्चा कर रहा सर। आपकी पार्टी आपको समझौता करना है, स्टालिन से करिए, स्टालिन के परिवार से करिए, किसी से भी करिए सर, मुझे क्या लेना देना। एक मिनट रुकिए सुन लीजिएगा खन्ना साहब, कुछ भी कर लेंगे सत्ता के लिए। एक मिनट खन्ना सर, जब आप पीडीपी से साथ कर सकते हो तो वो नहीं कर सकते स्टालिन के साथ। एक मिनट छोड़िए ना। हाँ, लेकिन खन्ना हमारे साहब, मुद्दे हैं। खन्ना साहब, ये जो सांसद निधि और विधायक निधि वाला मसला है, इसी से अगर आकलन किया जाता है तो फिर जनता वोट फिर क्यों देती है? अगर रिपोर्ट कार्ड का ही जिक्र किया जाए, अधिकांश पिछली बार मैंने देखा कि कांग्रेस के कई ऐसे विधायक थे जो विधायक निधि नहीं खर्च कर पाए, लेकिन चुनाव वो जीते। खन्ना साहब, देखिए तिलक जी, आपको पता है चुनाव में साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल लोग करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को विधायक निधि खर्च करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले कहा, विकास की मेरा सवाल समझ में नहीं आया, सवाल गोल कर दिया खन्ना साहब। देखिए मैंने पहले कहा ना, साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल जो राजनेता करते हैं चुनाव जीतने के लिए। कांग्रेस बोलते हुए क्या हलक सूख रहा है क्या? देखिए मेरा हलक नहीं सूख रहा है, मैं तो राजनेताओं की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर नहीं तो राजनेताओं में नाम लेने में आज हिचक हो रही है, तो मैं तभी पूछ रहा हूँ। तो सभी आ जाते हैं। मैंने सवाल कांग्रेस को लेकर किया, आप कह रहे हो कि राजनेता। आपने सवाल कांग्रेस, मेरा सवाल नहीं समझ में आया खन्ना साहब। आपने सवाल कांग्रेस को लेकर नहीं किया। अच्छा, कांग्रेस को लेकर चलो मैं कांग्रेस को लेकर कर देता हूं, मैं सवाल को संशोधित कर देता हूं। बोलो। मैंने तो बोला था कि कांग्रेस के विधायक अगर सांसद विधायक निधि नहीं खर्च कर पाए फिर भी वो विधायक बने, सवाल मेरा ये था। बोलो, आप बोल पाओगे? क्या हुआ? देखिए कांग्रेस के विधायक हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो, अगर मुझे लगता है कि अगर विधायक निधि खर्च नहीं कर पा रहे और विकास कार्य नहीं कर पा रहे तो जनता के फील्ड में बॉल होती है, चुनाव का मौका आता है, जनता को उनको नकार देना चाहिए, उनको वोट नहीं देना चाहिए, दूसरे को मौका देना चाहिए। तो इसमें चाहे भारतीय जनता पार्टी का विधायक सांसद हो या कांग्रेस का विधायक सांसद हो और चाहे वो आम आदमी पार्टी का विधायक सांसद हो, हम अपनी बात भी कर रहे हैं। हम कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ दीजिए, हमारे नेता ने साफ कहा था अगर हमने काम नहीं किया तो हमको वोट मत दीजिए। ये हिम्मत भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस कर सकती है। उत्तराखंड में वोट आपने सही कहा था। उत्तराखंड में नहीं कहा हमने, दिल्ली में। खन्ना साहब, हो गया। हाँ सर, आप छत्तीसगढ़ जाइए, मध्य प्रदेश जाइए, जा ही रहे आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, है ना। और लखपत जी को मनोरंजन हो रहा है, कह रहे कि बहुत बढ़िया, जाओ, क्या पता गुजरात वाला हाल ना हो जाए जो आप लोगों के सहयोग से हुआ। खैर सुयाल साहब, मैं एक बात जानना चाह रहा था कि जैसे लखपत जी के तमाम कार्यकर्ता, मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ता, उन्होंने हर
संसदीय क्षेत्र में जाके आपके सांसदों के गुमशुदगी के पोस्टर चिपका दिए। ठीक, अब ऊपर से ये रिपोर्ट कार्ड, अब ये कहेंगे देखो भैया ये सांसद है, खर्च तक नहीं कर पाए सांसद निधि, फिर क्या बोलेंगे जनता को आप? आपके माध्यम से तिलक जी, बुटोला जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि उन्हीं के वरिष्ठ नेता, पूर्व नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस की हालत उत्तराखंड के अंदर ये है कि उन्होंने चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया कि मैं संसदीय चुनाव नहीं लड़ूंगा, जो पिछली बार चुनाव लड़े थे। हमारे पास ये देख लीजिए कि ये पांचों सीटों पर 5 प्रत्याशियों के नाम, संभावित 5, 7, 8, 10 के नाम गिनवा दें तो मुझे लगता है कि मुझे लगेगा कि कांग्रेस पार्टी का जनता के बीच में कुछ उत्तराखंड राज्य के अंदर में कुछ है। भारतीय जनता हरिद्वार से ही वो पार्टी 3 गिनवा देंगे सर, हरिद्वार में गिनाएंगे। अच्छा, ये पूरी जगह गिनवा के दिखा दे तो मैं अकेले हरीश रावत जी को कितनी जगह गिना सकते हैं, ये इनका अलग अलग विषय है। बाकी चुनाव लड़ने के लिए भी मना कर चुके हैं जो पिछली बार चुनाव। ठीक, 10 सेकंड लखपत जी, वक्त खत्म हो गया। वो कह रहे हैं मुझे 5 नाम गिनवा दो संभावित। कभी तो टीवी चैनलों पे डिबेट होती है कि कांग्रेस के उम्मीदवारों को लेकर के आपस में मतभेद, नहीं वो हरिद्वार तक होती है सर, वो उसके अलावा नहीं होती। जी मैं आपसे कह सकता हूँ, देखिए अगर आपको 5 लोकसभा में कहना है, मैं हरिद्वार के अंदर कह सकता हूँ, आपने कह ही दिया, मैं पौड़ी के अंदर कह सकता हूँ, गणेश गोदयाल वहाँ पे हैं, मनीष खनोली जी वहाँ पे हैं, हरक सिंह रावत जी वहाँ पे हैं। नहीं हरक सिंह रावत सिर्फ हरिद्वार मैं आपसे कह रहा हूँ ना, सुरेंद्र सिंह नेगी वहाँ पे, राजेंद्र भंडारी वहाँ पे हैं। वैसे मैं आपसे टीवी के अंदर कह सकता हूँ, प्रीतम भाई वहाँ पे है, सूफी सजवान जी वहाँ पे है, विक्रम भाई लड़ने की इच्छुक है। कांग्रेस में बहुत वरिष्ठ नेता है। इस तरह की बातें जो ये कह रहे हैं, इनके कहने से कुछ नहीं होना है। हाँ, ये बात मैं लखपत जी की बात से सहमत हूँ, चेहरे बहुत हैं, लेकिन सवाल ये है कि लड़ेगा कौन। जी सवाल ये है कि लड़ेगा कौन। जैसे बागेश्वर में हुआ, बोले आप लड़ लो, बोले नहीं हम नहीं लड़ेंगे, लड़वाओ पुराना प्रत्याशी, हम नहीं लड़ेंगे। चेहरे तो हैं लखपत जी, ये बात से तो मैं भी सहमत हूं। खैर बहुत बहुत शुक्रिया खन्ना जी आपका भी, लखपत जी आपका भी, विनोद जी आपका भी। लेकिन सांसद निधि अगर खर्च ना हो पाई तो सवाल तो है, या तो विकास बहुत हुआ या फिर विकास हो नहीं पा रहा। तय आप करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।